नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास में हम पढ़ चुके हैं बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं बाल विकास की विशेषताओं का पार्ट 1। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 में बाल विकास की जो बची हुई विशेषता हैं जिन पर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बाल विकास की विशेषताएं पार्ट 2। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने बाल विकास की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था और अब इस पार्ट में हम जो उसकी बची विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, 15 विशेषताएं हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं 16वीं विशेषता से। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में हमें एक और विशेषता बालकों में देखने को मिलती है और दोस्तों वो है प्रशंसा पाने की इच्छा। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो बालक होता है ना, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और अपन देख रहे हैं कि ये तारीफ, ये प्रशंसा उसे घर में तो सुनने को मिलती नहीं है। इसीलिए घर वालों के काम तो दोस्तों वो कम करता है, लेकिन बाहर पड़ोसियों के, पड़ोस की आंटी के, पड़ोस के अंकल के काम करने की जब बारी आती है ना दोस्तों, तो बालक भग भग करके काम करता है, दौड़ दौड़ करके काम करता है, क्योंकि बाहर काम करने पर उसे फीडबैक मिलता है, लोग उसे थैंक यू कहते हैं, लोग उसे मतलब कई प्रकार से उसकी प्रेज करते हैं। तो प्रेज वर्दी बालक होता है, उसको प्रशंसा पाने की यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, इच्छा होती है। तो ये इसकी विशेषता है बाल्यावस्था की, कि बाल्यावस्था में बालक जो है उसे प्रशंसा पाने की इच्छा रहती है, वो काम प्रशंसा के लिए करता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, एक और विशेषता जो इसमें है वो है दोस्तों कि इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि रखता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, इसमें सामूहिकता की भावना होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बालक है ना दोस्तों, उसको सामूहिक खेलों में रुचि होती है दोस्तों, ठीक है। उसके खेल कैसे होते हैं, एकाकी नहीं होते हैं, अकेला नहीं खेलता है, दुकेला नहीं खेलता है, बहुत सारे लोगों को साथ में रह करके जब बालक जो है खेलना प्रारंभ करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में जो एकांत वाले खेल होते हैं, अकेले या 2 खिलाड़ी वाले खेल होते हैं, उनको वो कम पसंद करता है और जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा सहभागिता होते हैं, ऐसे खेलों को बालक ज़्यादा खेलना पसंद करता है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इसको चुस्ती की आयु कहा है दोस्तों, है ना, फुर्ती की आयु का है। तो इस अवस्था में जो बालक जो होता है ना, वो चुस्तीला होता है, फुर्तीला होता है, जोशीला होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें अपन बात करेंगे, ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, 9 साल के बाद का जो समय होता है, 9, 10, 11, 12 का समय जो होता है ना दोस्तों, उसे हम खास तौर से किसकी आयु कहते हैं, उसे हम चुस्ती की आयु। चुस्ती का मतलब ये है कि यहाँ पर बालक जो होता है अलर्ट होता है, इसे अलर्ट एज कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल अलर्ट होता है, जागरूक होता है, चौकन्ना होता है उन चीज़ों के प्रति। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, इसे गंदी आयु भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इस अवस्था में बालकों में कुछ गंदी आदतें पड़ जाती है, जैसे झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, चीज़ों को छिपाने की आदत है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों से अपन क्या कहते हैं, गंदी आयु भी कहते हैं दोस्तों इसे अपन। आगे बात करेंगे दोस्तों, इस आयु में बालकों में दोस्तों जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बालक चीज़ें क्यों हैं, क्या, क्यों, कैसे के अत्यधिक सवाल प्रारंभ करना शुरू कर देता है और कल्पना में नहीं, बिल्कुल वास्तविकता में, यथार्थ में उन चीज़ों को समझना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, जानने की प्रबल इच्छा होती है कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कैसे बनी हुई है, और उसे वो मूर्त रूप में बनते हुए देखना चाहता है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं, एक और विशेषता इसकी जो है वो है दोस्तों अर्थभेद की अवस्था। इस अवस्था में बालक चीज़ों का अर्थ समझने लगता है और अर्थ समझ करके दोस्तों वो उनमें भेद करने लगता है, अंतर करने लगता है। तो दोस्तों अपन जैसे देखेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे लिंग भेद की बात है, तो ये यहाँ ज़्यादा होता है दोस्तों कि ये लड़का है, मैं लड़की हूँ, या मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, ये ऐसा है या ये वैसा है ना। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करते हैं जो रंग भेद होता है ना, जैसे ये काला है, ये गोरा है। तो वर्ग भेद, लिंग भेद, जाति भेद, इस प्रकार के जो भेद होते हैं ना दोस्तों, वो इस अवस्था में ज़्यादा पनपने लगते हैं दोस्तों। इसे अपन क्या कहते हैं, अर्थभेद की अवस्था कहते हैं दोस्तों। आगे तार्किक चिंतन की अवस्था,
ये जो अवस्था है दोस्तों, जिसे अपन 6 से 12 वर्ष का पीरियड कह रहे हैं, इस 6 से 12 वर्ष के पीरियड में बालक जो है उसके चिंतन में तर्क आने लगते हैं, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, उसके चिंतन में तार्किकता आने लगती है, इसलिए अपन इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। जबकि इससे पहली जो अवस्था है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, उसमें चिंतन तो होता है लेकिन वो अतार्किक होता है, उसमें क्रमबद्धता नहीं होती है, तारतम्यता नहीं होती है, ठीक है। पर यहाँ उसके चिंतन में क्रमबद्धता और उसमें तारतम्यता आने लगती है, तो उसमें तार्किकता आने लग जाती है। तो इसकी विशेषता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है? तार्किक चिंतन की अवस्था है दोस्तों बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। आगे दोस्तों, इस अवस्था में बालक में पलटावी चिंतन भी आने लगता है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन 8 में यदि हम भाग देंगे 2 का तो भी अपन बात कर रहे हैं कि 4 आएंगे। इस प्रकार की जो उसमें रिवर्सिबिलिटी होती है वो योग्यता दोस्तों बालक में आने लग जाती है। तो अपलटावी चिंतन शैशवावस्था में होता है और दोस्तों पलटावी चिंतन होता है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों? बाल्यावस्था में। इसी प्रकार दोस्तों ये भी एक विशेषता है कि बाल्यावस्था को सारस अवस्था कहते हैं दोस्तों। कौन सी अवस्था दोस्तों? सारस अवस्था। दोस्तों इस प्रकार से सारस होता है, बड़ा ही जागरूक होता है, चेतन होता है, इस प्रकार से बालक होता है दोस्तों। तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या है दोस्तों? सारस अवस्था है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि बाल्यावस्था में दोस्तों बालक की रुचियां लगातार बदलती रहती हैं। आप बच्चे से पूछिए बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कभी कहेगा मेरे को पुलिस बनना है, कभी कहेगा मेरे को कलेक्टर बनना है, कभी मेरे को खिलाड़ी बनना है। तो उसकी जो रुचियां है ना दोस्तों वो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों बाल्यावस्था को रुचियों में परिवर्तन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, इस अवस्था को भाई बहनों में झगड़े की अवस्था कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे दोस्तों कि जो भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा झगड़ती हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में जो छोटे भाई बहन होते हैं वो आपस में किसी किसी बात को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, आपको लगेगा कि आप भैया को अधिक प्यार करते हो, मेरे को कम प्यार करते हो, बहन बोलेगी आप उसको दीदी को मेरे को प्यार नहीं करते हो। मतलब ये इस प्रकार के झगड़े है ना उसमें चलते रहते हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, पहनने की चीज़ों को लेकर के, तूने मेरी चीज़ क्यों ली, तूने मेरी चीज़ क्यों ले ली, इस प्रकार के जो झगड़े उनके होते हैं वो प्राय उसमें क्या होते रहते हैं कि कौन सी अवस्था दोस्तों? बाल्यावस्था में। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक में सामाजिकता और जो नैतिकता है वो आने लगती है। तो इसे अपन कहते हैं सामाजिक व नैतिक गुणों के विकास की अवस्था। दोस्तों हम बात करते हैं यदि शैशवावस्था की, तो देखिए शैशवावस्था में कहा है करोड़ ने कि जन्म के समय बालक ना नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है, ना सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है। जबकि दोस्तों ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था में बालक में नैतिकता भी आने लगती है और उसमें सामाजिकता भी आने लगती है। मतलब उसमें सामाजिक गुणों का विकास भी हो रहा है और उसमें नैतिक गुणों का भी दोस्तों विकास हो रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं, एक और विशेषता है इसकी, वो है नकारात्मकता या मना करने की प्रवृत्ति। तो आप देखेंगे दोस्तों कि छोटा बालक जो होता है उसे काम करने का बड़ा शौक होता है, बड़ा चाव होता है, बड़ा मन होता है। और घर वाले दोस्तों फिर क्या बोलते हैं कि बेटा रहने दे, जब करने के लायक होगा ना तो करेगा भी नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7-8 साल का, 9 साल का हो जाता है ना, तब आप यदि उसे किसी काम को करने की कहते हैं तो उसको बड़ा जोर पड़ता है, आलस आता है और वो आपको मना करने की स्थिति में हो जाती है। उसको हम बोलते हैं मना करने या नकारात्मकता की प्रवृत्ति। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि केवल घर वालों के लिए है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि घर वाले उसके काम की प्रशंसा, उसके काम की तारीफ करते नहीं है। क्योंकि उसको प्रशंसा चाहिए इसीलिए वो पड़ोसियों के काम तो अच्छी तरह से करता है और घर वालों के काम से कन्नी काटता है, उनको मना करने की आदत वो डेवलप करने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करेंगे, एक और विशेषता जो है, इस अवस्था में बालक में चोरी करना आ जाता है। वो चीज़ों को चुरा करके खाने लगता है, चुरा करके ले जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। तो वो क्या करने लगता है? झूठ बोलने लगता है। मान लीजिए घर में कोई नुकसान हो गया, उससे कोई चीज़ टूट गई है, अब घर वाले पूछ रहे किसने तोड़ा है, तो झूठ बोलेगा मैंने नहीं तोड़ा है। और बचने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देगा कि दीदी ने तोड़ा है, भैया ने तोड़ा है। इसी प्रकार से अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसको वो मांग रहा है, जब उसको नहीं मिलेगी ना तो दोस्तों वो चोरी करना प्रारंभ कर देता है। तो अपन बात करते हैं बाल अपराध की जो अवस्था है ना दोस्तों, जो बाल अपराधी का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है? वो बाल्यावस्था से होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, इसको अपन कहते हैं मूल दुश्चिंता की अवस्था।
है ना। तो जो एग्जाइटी है बच्चे में, जो डर है, जो चिंता है ना दोस्तों, उसकी जो शुरुआत होती है शैशवावस्था में, बच्चे को किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी, कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे को दोस्तों क्या है, चिंता आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसे कहते हैं मूल दुश्चिंता की अवस्था। तो दोस्तों ये थी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं जो हमने 2 पार्ट्स में पढ़ी हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। और दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।